क्या वित्त वर्ष 2020 और 21 में भारत की जीडीपी जीरो पर अटक जाएगी? भारत इस संकट से आखिर कब तक उभर पाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं कोरोना क्रॉनिकल्स। मैं हूं सोनिका जियार। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कोरोना संकट की वजह से चरमरा गई है और भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका गहरा असर हुआ है। और अब एक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2020 और 21 में भारत की जीडीपी जीरो पर अटक जाएगी। और साथ ही उन्होंने राजकीय घाटे का भी अनुमान लगाया है, जो 5.5% है। पिछले वित्तीय वर्ष में निर्मला सीतारमण ने ये घाटा 3.3% तक बताया था। इस जो ये एजेंसी है मूडीज, इसने पिछले साल नवंबर के महीने में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यही बात कहा था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो स्टेबल से नेगेटिव हो चुकी है और आगे भी हम भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ पर नजर बनाए रखेंगे। इसके अलावा मूडीज ने कई कारणों को भी बताया है कि आखिरकार क्यों भारत की अर्थव्यवस्था में इतनी गिरावट देखने को मिल रही है। मूडीज ने बताया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लंबे समय से आर्थिक संकट चल रहा है, जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। इसके अलावा नौकरियों में कमी आ रही है, कम सृजन हो रहा है नौकरियों का, और अब एनबीएफसी की नकदी संकट की भी वजह बन चुका है अर्थव्यवस्था की गिरावट। साथ ही मूडीज ने बताया कि अगर ग्रोथ नहीं हुई तो सरकार को अब पैकेज की तरफ बढ़ना पड़ेगा और ग्रामीण तबके की और गरीब तबकों की मदद करनी पड़ेगी। पैकेज का ऐलान करना पड़ेगा और वित्तीय घाटे को नजरअंदाज करना पड़ेगा। आपको बता दें, फिलहाल गरीब तबके के लिए सरकार ने 1.7 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान भी किया है। इसके अलावा मूडीज ने यह भी बताया कि कब तक भारत इस आर्थिक संकट से उभर सकता है। मूडीज ने कहा है कि साल 2022 में तेजी से वापसी करेगा भारत, और इस वक्त जो भारत का जीडीपी रेट है वो 6.6 तक रह सकता है। यानी कि कोरोना संकट से भारत पूरे 2 साल तक ये वित्तीय जो घाटा है वो झेलता रहेगा और अर्थव्यवस्था में गिरावट झेलता रहेगा। दोस्तों, आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कोरोना क्रॉनिकल्स को।